Right is in front of me is in May June 2023 P2 of variant 22. The first question of this states that tick one box to identify the first stage of the program development life cycle. And कि हमारे पास प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जो सबसे पहला स्टेज है वो टोटल हमारे पास जो चार स्टेजेस होते हैं जिसमें एनालिसिस है। एनालिसिस के बाद डिज़ाइन है, डिज़ाइन के बाद कोडिंग है और फिर हमारे पास जो है टेस्टिंग है। तो इसका जो बेटा आंसर आपके पास है वो आपके पास है एनालिसिस, दैट इज ए। उसके बाद if I move on, it says that four logic gates and five standard symbols for logic gates are shown. Draw one line to link each logic gate to its standard symbol. Not all symbols will be used. So here I need to mark the symbols with its करेक्ट डायग्राम। जैसे कि मेरे पास एंड लॉजिक गेट है बेटा, इनमें से एंड लॉजिक गेट कौन सा है? दिस इज राइट हियर, दिस इज द एंड लॉजिक गेट। मेरे पास और लॉजिक गेट कौन सा है बेटा? दिस वन इज द और लॉजिक गेट। देन आई हैव इज अ नैंड लॉजिक गेट। नैंड लॉजिक गेट मेरे पास ये रहा। और नॉट नॉट लॉजिक गेट मेरे पास दिस इज राइट हियर। ये आप लोगों के पास बुक्स के अंदर भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो यू कैन ऑल्सो रेक्टिफाई फ्रॉम दिस एज वेल। इसके बाद बेटा आपके पास क्वेश्चन है, द क्वेश्चन सेज दैट आइडेंटिफाई थ्री डिफरेंट वेज दैट द डिजाइन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड। आइडेंटिफाई थ्री डिफरेंट वेज दैट द डिजाइन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब यू नो इट कि मुझे किसी भी कोड के डिजाइन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कराना होता है तो आई कैन रिप्रेजेंट इट विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर डायग्राम और स्ट्रक्चर चार्ट्स। और दूसरा तरीका बेटा मेरे पास कौन सा हो सकता है? मेरे पास फ्लो चार्ट हो सकता है। और थर्ड मेरे पास कौन सा है? सूडो कोड। देखो यहाँ पर मैं हर क्वेश्चन के साथ उसको पढ़ता भी जा रहा हूँ और उसको समझाता भी जा रहा हूँ। जो मेजॉरिटी ऑफ द मिस्टेक आप लोग अपने पे एग्जाम के अंदर कर रहे हैं वो ये कि यू आर अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, दिस सेज दैट a program needs to make sure the value input for a measurement meets the following rules। मेरे पास एक प्रोग्राम है और मुझे मेक श्योर करना है कि वैल्यू इनपुट जो है उसकी मेजरमेंट की और फॉलोइंग रूल्स को मीट करती है या नहीं। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे पास, वो पहली चीज़ तो ये कि द वैल्यू इज़ अ पॉजिटिव नंबर, a value is always input, the value is less than 1000। I need to describe the validation check that the programmer would need to use। मुझे बेटा ये वैलिडेशन चेक बताना है, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। दैट मीन्स कि मुझे जो है यहाँ पे 3 पॉइंटर्स लिखने पड़ेंगे। अब पहली बात तो ये कि वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, वैल्यू इनपुट होनी चाहिए और वैल्यू शुड बी लेस देन 1000। लेस देन 1000 की जैसे ही मैं बात करता हूँ तो मेरे जहन के अंदर आता है रेंज चेक। रेंज चेक विद एक्सेप्टेबल वैल्यूज, दैट इट शुड बी लेस देन 1000। और कौन सा बेटा वैलिडेशन का चेक आपके पास यहाँ पे आ सकता है? यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज अ प्रेजेंस चेक। प्रेजेंस चेक टू इंश्योर द प्रोग्राम विल हैव अ नंबर एंटर्ड। एक चेक ये हो सकता है। इसके अलावा एक और चेक मेरे पास कौन सा हो सकता है? रेंज चेक हो सकता है, प्रेजेंस चेक हो सकता है। अच्छा, आई कैन ऑल्सो वर्क विद अ लेंथ चेक। लेंथ चेक क्या इंश्योर करेगा? टू इंश्योर दैट there are no more than 3 digits entered। 3 digits entered का क्या मतलब है कि 1000 से बेटा स्मॉल वैल्यू मुझे लेनी है। और वो स्मॉल वैल्यू हमेशा क्या हो सकती है?
यस अगर वो वैल्यू फोर्थ पे गई तो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे रेंज चेक आ सकता है, प्रेजेंस चेक आ सकता है, लेंथ चेक आ सकता है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो जो कि आपके पास जो है टाइप चेक हो सकता है, या आपके पास आपका कैरेक्टर चेक हो सकता है। ये भी आपके पास आ सकती हैं सारी एग्जांपल्स। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड राइट हियर कि मुझे एक चेक के बारे में लिखना और उसको एक्सप्लेन करना है। दिस इज फॉर 3 मार्क्स। अच्छा, इसके बाद बेटा आपके पास है बी पार्ट। बी पार्ट में लिखा हुआ है द प्रोग्राम नीड्स एडिटिंग टू इंक्लूड अ डबल एंट्री चेक फॉर द वैल्यू इनपुट। स्टेट व्हाई दिस चेक नीड्स टू बी इंक्लूडेड। इस प्रोग्राम एडिटिंग के लिए मेरे पास जो है डबल एंट्री चेक होना चाहिए फॉर द वैल्यू इनपुट। आई नीड टू स्टेट व्हाई दिस चेक नीड्स टू बी इंक्लूडेड। तो आई कैन राइट इट हेयर टू वेरीफाई द डेटा। और I can also write to make sure that no changes are made to डाटा। इसके बाद आपके पास क्या है? द इनपुट वैल्यू नीड्स टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल मेजरमेंट। राइट सूडो कोड टू परफॉर्म द डबल एंट्री चेक अंटिल अ सक्सेसफुल इनपुट इज मेड। मुझे यहाँ पे सूडो कोड लिखना है। सूडो कोड किस लिए लिखना है? नीड टू परफॉर्म अ डबल एंट्री चेक, जब तक कोई सक्सेसफुल इनपुट नहीं आ जाता। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी एक ऐसी वैल्यू है विच मीन्स कि मुझे वो काम जब तक करना है तब तक वो सर्टेन चीज़ जो है वो आपके पास नहीं हो जाती। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं बेटा लूप कौन सा लगाऊंगा? रिपीट। आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि सवाल में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सूडो कोड है, तो मैं सूडो कोड ही लिखूंगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा रिपीट से। सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट्स। मैं उससे पूछूंगा। सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर प्लीज एंटर मेजरमेंट। उसके बाद मैंने क्या कर दिया? अपनी इनपुट करा दी मेजरमेंट। इसके बाद मैंने आउटपुट किया प्लीज री एंटर मेजरमेंट। इसके बाद दोबारा से बेटा इनपुट कराऊंगा मैं मेजरमेंट चेक। और ये कब तक चलेगा? अंटिल मेजरमेंट इज इक्वल्स टू मेजरमेंट चेक। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों की सक्सेसफुल हो गई है, जिसमें एक तो ये कि सबसे पहले वो आउटपुट लेता है कि आपने मेजरमेंट एंटर करनी है। उसके बाद उसको री एंटर कराता है कि मेजरमेंट जो है हमने दोबारा से एंटर एंटर करनी है। ये डबल एंट्री मेथड है। एक दफ़ा पूछा, दोबारा पूछा, अगर दोनों सेम है तो आपका प्रोग्राम सही है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। रिपीट अंटिल इस वजह से लगाया क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था, ये देखो, अंटिल अ सक्सेसफुल इनपुट इज मेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 से दैट सर्कल 5 फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस। आई नीड टू सर्कल 5 फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस। फाइल हैंडलिंग के ऑप्शन ऑपरेशंस बेटा कौन कौन से होते हैं? रीड फाइल, क्लोज फाइल, ओपन फाइल। ये तीन तो आपके पास में होते हैं, 5 फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस। इसके बाद फाइल हैंडलिंग के अंदर हमने पढ़ा था, ये उसका सवाल है, मुझे सिर्फ वो सर्कल करना है कौन कौन से ऑपरेशन जिसमें आते हैं। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस आई कैन ऑल्सो टेक एज इनपुट एंड आउटपुट एज वेल। 1 2 3 4। Then here in question number 6 it says that state three different features of a high level programming language that a programmer could use to make sure that their program will be easier to understand by another programmer. Give an example for each feature. तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे
ये बताना है कि तीन फीचर्स देने हैं किसके, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जो प्रोग्रामर यूज कर सकता है टू मेक श्योर दैट द प्रोग्राम विल बी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर प्रोग्राम। गिव एन एग्जांपल फॉर ईच फीचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन गिव feature 1 that I should ensure that all identifiers must have a मीनिंगफुल मेन नेम्स, ऐसा नेम जिससे आप उस हाई लेवल प्रोग्रामिंग के नाम को कॉल आउट करा सको, जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नंबर, लाइक दिस। अब इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा मैंने टोटल लिया है। अब टोटल का काम क्या होगा, टू स्टोर टू स्टोर अ टोटल। ये मेरे पास एक मेरा मीनिंगफुल वेरिएबल। दो और फीचर्स क्या हो सकते हैं बेटा, आई कैन यूज कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ द प्रोग्राम वर्क्स। और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, जब भी मैं कमेंट लगाता हूँ तो डबल स्लैश के साथ आते हैं। ऑल वैल्यूज आर ज़ीरो बिफोर नेक्स्ट कैलकुलेशन। ये मैंने कि ऐसी एग्जांपल लिखी है डबल स्लैश के साथ, आप लोग कुछ और भी लगा सकते हो। इसके अलावा और क्या फीचर हो सकता है बेटा, यू कैन यूज प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि कैलकुलेट इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के लिए दो चीज़ें मुझे लेनी होंगी, जो मेरा डिपॉजिट है और मेरा रेट है। तो इस क्वेश्चन में इस तरह से आप लोगों ने एक फीचर भी लिखना है और उसकी एग्जांपल भी लिखनी है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, ताकि मेरे प्रोग्रामर के लिए आसानी हो। इसको अगर मैं शॉर्ट करूँ आप लोगों के लिए, तो कुछ चीज़ें जो हाईली इंपॉर्टेंट है वो आपके पास ये कि आपके पास हमेशा से एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, जैसे कि मेरे पास टोटल है। आप लोग अपने प्रोग्राम के अंदर हमेशा से कमेंट्स यूज़ करो। कमेंट्स कैसे लगाओगे बेटा, डबल स्लैश से। एंड फर्दर बोर यू शुड मस्ट यूज प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दी। तो यहाँ पे आपके पास तो पूरे 6 मार्क्स आ गए, ठीक है, जिसमें से एक आपका फीचर, एक आपकी एग्जांपल है। अब दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज दैट an algorithm has been written in pseudocode to calculate a check digit of 4-digit numbers. The algorithm then outputs the 5-digit numbers including the check digit. The algorithm stops when -1 is entered as the fourth digit. मुझे इस प्रोग्राम के अंदर क्या बताना है, गिव द लाइन नंबर फॉर द स्टेटमेंट्स एज शोन। इन स्टेटमेंट्स का बताना है। सबसे पहले ये देखना है कि टोटलिंग कहाँ पर है, काउंट कंट्रोल कहाँ पर है, पोस्ट कंडीशन कहाँ पर है। तो अभी देख लेते हैं बेटा कि टोटलिंग हमारे पास सबसे पहले कहाँ पे हो रही है। अच्छा, सबसे पहले है फ्लैग इज फॉल्स, उसके बाद रिपीट। टोटलिंग कहाँ पे हो रही है, यहाँ से तो टोटल शुरू हो रहा है। फॉर काउंटर, हाँ, ये रही। ये लाइन नंबर 7 आपके पास क्या है, जहाँ पे आपकी टोटलिंग हो रही है। तो टोटलिंग के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा कि लाइन नंबर 7, ये काम हो गया। उसके बाद कह रहा है कि काउंट कंट्रोल लूप आपके पास कहाँ है। ये देखो काउंट कंट्रोल लूप ये रहा, फॉर काउंटर 1 to 4। एक आपके पास ये है, और एक काउंटर ये भी हो सकता है अगर आप लिखना चाहो तो। काउंट कंट्रोल लूप आपके पास कहाँ है बेटा, लाइन नंबर 4 के अंदर। पोस्ट कंडीशन लूप, पोस्ट कंडीशन लूप आपके पास कहाँ है बेटा, पोस्ट कंडीशन लूप आपके पास ये रहा, रिपीट अंटिल, रिपीट अंटिल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लाइन नंबर 20। इसके बाद कह रहा है कि आइडेंटिफाई 3 एरर्स इन द सूडो कोड एंड सजेस्ट अ करेक्शन फॉर ईच एरर। अब मुझे सूडो कोड के अंदर से 3 एरर निकालने हैं। अब 3 एरर्स देख लेते हैं।
सबसे पहले ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है आपके पास। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है आपके पास, फ्लैग इज फॉल्स। ओके, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर रिपीट हो रहा है, टोटल है फॉर काउंटर 1 to 4। मैंने आउटपुट करा है, एंटर है डिजिट काउंटर, इनपुट नंबर काउंटर, टोटल, टोटल प्लस नंबर प्लस काउंटर। अच्छा, यहाँ पे एक गलती मुझे जो नज़र आ रही है वो ये कि ये होना चाहिए टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। नंबर के साथ क्या होना चाहिए, काउंटर मल्टीप्लाई बाय काउंटर। क्योंकि यहाँ पे मैं किससे रेफर कर रहा हूँ, नंबर काउंटर से। अगर यहाँ पे मैंने काउंटर ही ऐड नहीं किया तो ये काउंटर जो चल रहा है इसका कोई मकसद ही नहीं बनेगा। तो एक एरर जो मेरे पास आ सकता है वो है किसमें, आपकी लाइन 7 के अंदर। और इसमें क्या लिखा हुआ है, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर मल्टीप्लाई बाय काउंटर। बेटा इसकी करेक्शन क्या होनी चाहिए, अब ये देख लेते हैं। इसकी करेक्शन आपके पास तरह से होनी चाहिए कि आपके पास है टोटल और टोटल प्लस नंबर काउंटर। नाउ दिस शुड बी मल्टीप्लाई बाय योर काउंटर। इसमें मैंने एरे भी ऐड कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास लाइन नंबर 7 के बाद है, और किस में एरर आ सकता है, मैं इसको थोड़ा सा साफ भी कर देता हूँ। लाइन 7 हो गया। लाइन 7 के बाद यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अब लाइन 8 के अंदर देखो, ये लिखा हुआ है कि इफ नंबर काउंटर इज इक्वल्स टू 0 देन फ्लैग इज ट्रू। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एल्गोरिथम स्टॉप्स व्हेन -1 इज इनपुट एज द फोर्थ डिजिट। आपके पास बेटा यहाँ पे एक एरर आ गया है जिसके अंदर यू शुड बी राइटिंग दैट दिस इज इन योर लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 क्या है कि अगर आपका नंबर काउंटर का इज इक्वल्स टू 0, इसकी करेक्शन क्या होगी, इफ योर नंबर काउंटर शुड बी इक्वल्स टू -1। एरर नंबर 3 आपके पास क्या है, एरर नंबर 3। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे है देन फ्लैग इज ट्रू, ये सब चल रहा है। इसके बाद जो एरर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ तक तो कोई एरर नहीं है। आई थिंक इट कुड बी इन लाइन नंबर 16। लाइन नंबर 16 से फॉर काउंटर 0 to 5। एकदम से बोल रहे हैं फॉर काउंटर 0 to 5, और ऊपर जो काउंटर चल रहा है मेरे पास दैट इज फॉर काउंटर 1 to 4। Now, this counter that is from 0 to 5, it should be from 1 to 5. This is in line number 16. That is for counter 0 to 5. It should be for counter 1 to 5. Acha, why is that? Let's also look into this closely. अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये देखो कि ये जो काउंटर ये कितने टाइम्स चलेगा। ये 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा।
यहाँ पे मेरे पास जो काउंटर आ रहा है ये कितना चल रहा है, 0 चल रहा है, 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, 5 चल रहा है। इसको जब मैं करता हूँ 1 2 5, तो फिर ये कितना चलेगा, 1 2 3 4 5। अच्छा, ये जो मेरे पास है बेटा, ये मेरे पास 6 टाइम्स हो जाएगा। जबकि अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास है सिर्फ 5 टाइम्स। अब सवाल के ऊपर अगर मैं जाऊँ तो सवाल पे कहा हुआ है कि an algorithm has been written in pseudocode to calculate a check digit for a 4 digit number. The algorithm outputs the 5 digit including the check digit. यहाँ पे वो क्या आउटपुट कर देगा, 6 डिजिट्स, मुझे टोटल 5 डिजिट्स चाहिए। अब मैं इस पे नहीं जा रहा कि वो कैलकुलेट किस तरह से हुआ है, मैंने सिर्फ उनकी डिजिट्स को एडिट किया है। आई होप इट्स क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन send me a message so that I'll explain it back to you again. इसके बाद आपसे कह रहा है कि द algorithm does not check that each input is a single digit. Identify the place in the algorithm where this check should occur. Write a pseudocode for this check. The pseudocode make sure that the input is a single digit and checks for -1. अब इस सवाल के अंदर हमें इस एल्गोरिथम के अंदर ये चेक नहीं हो रहा कि इनपुट जो है वो सिंगल डिजिट है या नहीं। अब हमें इस एल्गोरिथम के अंदर ये चेक करना है, एक ऐसा चेक लगाना है जहाँ पे मैं ये चेक कर सकूं कि आपके पास ये चीज़ जो है वो टोटली अकर हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा, आई थिंक आई कैन ऐड इट राइट हियर अराउंड लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6 के अंदर मैं ये ऐड कर सकता हूँ, या लाइन नंबर 7 के बाद भी मैं ये ऐड कर सकता हूँ। किसी भी किस्म का कोई भी चेक कि मुझे ये बताए कि मैं सिर्फ 1 डिजिट नंबर एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि चेक डिजिट है ना आपके पास। तो प्लेसेस एंड एल्गोरिथम के अंदर आई कैन इधर राइट, या तो लाइन नंबर 5 ले लो, या तो लाइन नंबर 6 ले लो, या तो लाइन नंबर 7 ले लो, और यहाँ पे मुझे सूडो कोड लिखना है। सूडो कोड की एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रिपीट, आउटपुट कराया एंटर डिजिट, उसके बाद इनपुट कराया नंबर काउंटर। Now I can write it like this, that your number in your counter should be greater than 0 and your number in counter should be greater than 10। तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने सिर्फ इस कोड को देखा है और इस कोड में मैंने ये बताया है कि कहाँ पे मैं चेक लगा सकता हूँ। तो दिस इज अ लॉजिक गेट क्वेश्चन। आई एम नॉट कंप्लीटिंग दिस राइट नाउ। फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट लॉजिक गेट हम एंड में करेंगे, और इसके बाद डेटाबेस का सवाल है। डेटाबेस का सवाल कर लेते हैं। Question number 10 says that a music streaming service has a new database and table name songs to show the details of a song। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आइडेंटिफाई द फील्ड दैट विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। अच्छा, प्राइमरी की बेटा वो होती है जो आपके पास यूनिक होती है। इस टेबल के अंदर जो चीज़ आपके पास यूनिक हो सकती है वो, जैसे कि टाइटल, नॉट टाइटल, ऑथर, जॉनरा भी नहीं, ये देखो द कैटलॉग नंबर, फॉर एग्जांपल AG123। तो एक फील्ड जो मेरे पास यहाँ पे यूनिक आ सकती है, दैट कैन बी अ सॉन्ग नंबर, क्योंकि सीरियल नंबर और नंबर हमेशा यूनिक होते हैं। जॉनरा, टाइटल्स, ऑथर, सिंगर, मिनट से रिकॉर्डेड कम वो, उसमें डुप्लीकेशन आ सकती है। अब मुझे डेटा टाइप बतानी है, जैसे सॉन्ग नेम है। अब सॉन्ग नेम किसमें, AG123 के अंदर है, तो आपके पास ये टेक्स्ट फॉर्म में आ सकता है, या ये आपके पास अल्फा न्यूमेरिक के अंदर आ सकता है। आपके पास टाइटल है बेटा, टाइटल, टाइटल द टाइटल ऑफ द सॉन्ग।
टाइटल भी आपके पास टेक्स्ट में आ सकता है, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड में क्या लिखा हुआ है, द डेट द सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, आपकी डेटा टाइप में डेट। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मिनट्स। मिनट्स के अंदर आपके पास है, ये रहा द लेंथ ऑफ द सॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल 3.75। 3.7 की 5 बात हो रही है तो डेसिमल है तो रियल में आएगा। इसके बाद है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इन क्लास एज वेल, बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सम कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मिनट्स को फ्रॉम सॉन्ग वेयर जजेस का जॉनरा सिर्फ रॉक हो, और काउंट करा रहा हूँ टोटल। तो इसको मैं ज़रा शॉर्ट करके यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आई एम एक्चुअली फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ minutes of music, and I am also finding the total number of songs। अच्छा, ये कितने मार्क्स के लिए है, दिस इज फॉर 3 मार्क्स। अच्छा, एक और चीज़ है, सॉन्ग सिर्फ वो चाहिए जिसका जॉनरा जो है सिर्फ आपके पास रॉक पे हो, दैट इज अवेलेबल फॉर द जॉनरा रॉक। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, the last question. The last question says that the variable p and q are used to store data in a program. P stores a string and q stores a character. This is the last question। ऐसा सवाल मैंने आप लोगों को पेपर में भी दिया था, जो अभी आप लोगों के मिड्स हुए थे। द लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपके पास दो वेरिएबल है। एक वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल पी और वेरिएबल क्यू। इनके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है। पी आपके पास क्या है, स्ट्रिंग, और क्यू आपके पास क्या है, कैरेक्टर। राइट सूडो कोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर द वेरिएबल पी एंड क्यू। बेटा सिर्फ सूडो कोड स्टेटमेंट लिखना है जिसके अंदर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है। जब भी डिक्लेयर की बात हो तो कोई किसी किस्म की रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखो, सिर्फ मैंने यहाँ डिक्लेयर लिखा, पी लिखा, और इसको मैंने क्या कर दिया, डाटा टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ था पी स्टोर द स्ट्रिंग। उसके बाद क्या कह रहा है, द वर्ल्ड, पी किस में स्टोर है, वर्ल्ड पी के अंदर स्टोर है। द वेरिएबल पी एंड क्यू स्टोर द वर्ल्ड इन पी एंड स्टोर डब्ल्यू इन क्यू। तो पी के अंदर मेरे पास क्या स्टोर हुआ हुआ है, द वर्ल्ड। उसके बाद मैं करूँगा डिक्लेयर क्यू को। डिक्लेयर क्यू मेरे पास क्या है, कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैंने क्या डेटा टाइप रख दी, 4, और क्यू के अंदर क्या स्टोर करा दिया, डब्ल्यू क्यू। ये मिल गया मुझे 2 मार्क्स। आगे आपसे कह रहे हैं कि राइट अ सूडो कोड एल्गोरिथम टू कन्वर्ट p to uppercase capital। Find the position of q in the string p। The first character in the string is in position 1। Store the position of q in the variable position। अच्छा, I need to write a pseudo code here। तो और इसके पे के लिए सबसे पहले इसने क्या कहा है कि p को किस में स्टोर कराना है, अपर केस के अंदर। ये आ गया p अपर केस। उसके बाद q की पोजीशन निकालनी है, तो काउंटर शुड बी 1, पोजीशन शुड बी 0। यहाँ पे लूप लगाया, रिपीट। अच्छा, पोजीशन निकालने के लिए आप लोगों को याद हो, स्ट्रिंग हैंडलिंग के अंदर मैंने सब स्ट्रिंग का फंक्शन पढ़ाया था। सब स्ट्रिंग पी, काउंटर 1 है, और 1 इज इक्वल्स टू क्यू। तो आपकी जो पोजीशन शुड बी, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे सबसे पहले पी को कन्वर्ट करना था अपर केस में। ये मैंने यहाँ पे कर दिया, अपर केस पी, ये वाला फंक्शन लगा दिया। फाइंड द पोजीशन ऑफ क्यू इन द स्ट्रिंग पी। क्यू की पोजीशन निकालनी है पी के अंदर। द फर्स्ट कैरेक्टर इन दिस स्ट्रिंग इज इन पोजीशन 1। बेटा तो उसके अंदर मैंने क्या लगाया, यहाँ पे एक काउंटर और एक पोजीशन 0। रिपीट अंटिल का फंक्शन लगाया जब तक सब स्ट्रिंग में पी, काउंटर 1 और 1 है। ये मैंने एक अपनी कंडीशन लगाई है।
ये मेरी कंडीशन क्या है जो मुझे मेरे सवाल के अंदर दी हुई है। सवाल के अंदर क्या कहा हुआ है कि मुझे पोजीशन निकालनी है क्यू की स्ट्रिंग पी के अंदर, द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज इन पोजीशन वन। तो ये मेरे पास इस सवाल का मेन जो है कि वो एक क्राइटेरिया कि जब सब स्ट्रिंग आपके पास पी, काउंटर काउंटर क्या है यहाँ पर, वन, और पी की सबसे पहली वैल्यू जो है वो पोजीशन वन है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है द फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग इज इन पोजीशन वन, सब स्ट्रिंग के अंदर, तो वो क्या होगा, क्यू। ये यहाँ पे मैंने लगा दिया, तो पोजीशन देन पोजीशन शुड बी इक्वल्स टू काउंटर एंड इफ एंड शुड काउंट योर काउंटर शुड बी गो ऑन टू द नेक्स्ट। और यही भी काम मैंने यहाँ पे किया, मैंने उस पोजीशन को स्टोर करा दिया, स्टोर द पोजीशन ऑफ क्यू इन द वेरिएबल पोजीशन, ये किया। पोजीशन को मैंने का क्यू में स्टोर कराया, उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट काउंटर के ऊपर आ गया ताकि 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहे। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक पोजीशन आपकी जीरो नहीं हो जाती। द लास्ट क्वेश्चन इज दैट गिव द वैल्यू ऑफ position after the algorithm has been executed with the data in question number 11A। 11A के अंदर give the value of position after the algorithm has been executed with the data in question 11A। The variables p and q are used to store data in a program. P stores the value q and I need to give the value of the position जब algorithm execute हो चुका है इसी डाटा के साथ 11A के अंदर। अच्छा, अब ये मेरे पास पूरा इन्होंने सवाल बन गया है। शुरू के अंदर मेरी डिक्लेरेशन हुई है और यहाँ पे जो है हमारा एल्गोरिथम का पार्ट हुआ है, जो एल्गोरिथम जो मैंने पूरा एल्गोरिथम लिखा है। अब मुझे इसके अंदर सिर्फ अपनी एल्गोरिथम की पोजिशनल वैल्यू बतानी है। 11A के अंदर डेटा क्या है, पी की वैल्यू क्या है, द वर्ल्ड, क्यू की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू। जब इन दोनों डाटा को मैं इस प्रोग्राम के अंदर स्टोर करूँगा और मैं इस प्रोग्राम के अंदर इसको रिपीटेडली बार बार चलाऊँगा, तो मेरे पास मेरे जो फाइनल वैल्यू आएगी काउंटर की, दैट इज़ गोइंग टू बी 5। इस लूप को जब आप बार बार चलाएंगे तो यहाँ पे आपके काउंटर की वैल्यू आएगी 5, इस डाटा के साथ वैल्यूज़ को स्टोर करते हुए।